हाय एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मैक्रोमीडिया फ्लैश 8 जो वर्ज़न 8 है इसका उपयोग करके मैं आपको एनिमेशन क्रिएट करना बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग ओपन करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। ये देखिए इसका वेलकम स्क्रीन है, मैक्रोमीडिया फ्लैश प्रोफेशनल 8। तो इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले ये ओपन हो जा रहा है, ये इसका होम इंटरफेस है। तो इसमें देखिए सबसे पहले फ्लैश डॉक्यूमेंट के नाम से है। तो फ्लैश डॉक्यूमेंट पे हम लोग क्लिक करेंगे, क्यों? तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के लिए। ऐसे देखा जाए तो जिस पे हम लोग वर्क करने जा रहे हैं, यानी जो हम एनिमेशन बनाएंगे उसके बारे में यहाँ पे पहले ही मैंने एक एनिमेशन बना के रखा है, वो फाइल है। या फिर हम जो कार बनाए हैं, स्माइली बनाए हैं, ट्री बनाए हैं और रोड बनाया है, जिनका उपयोग हम लोग अभी करेंगे। तो इनका आप लोग इमेज बना के रख लीजिए, ठीक है। और इसको बनाएंगे कैसे, तो चलिए एक एक करके बताते हैं। हम लोग इसको सेव नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ वो सेव है, ठीक है। या फिर देखते हैं फिर जैसा होता है। चलिए सबसे पहले फ्लैश डॉक्यूमेंट, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे फ्लैश डॉक्यूमेंट, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो एक ब्लैंक स्क्रीन हमारे सामने आ जाता है। तो सबसे पहले तो हम आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देना चाहते हैं इसको। ये जितना भी आप लोग लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, ये सारे के सारे टूल्स हैं, ठीक है। ये टूल्स हैं और यहाँ से हम टूल्स का उपयोग जब भी हम आगे ड्राइंग करेंगे, एनिमेशन क्रिएट करेंगे, उसमें इसका उपयोग हम लोग करेंगे। ये जो हिस्सा है इसको लेयर पैनल कहते हैं, क्योंकि जितना भी हम लोग लेयर लेंगे यहाँ पे शो करेगा। ये टाइमलाइन है, टाइमलाइन, ये जो स्केल की तरह आपको दिख रहा है ये टाइमलाइन है, ठीक है। ये टाइमलाइन का हिस्सा है। और ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं प्ले हेड, ठीक है। ये प्ले हेड है। और उसके बाद ये वाइट कलर का जो हिस्सा देख रहे हैं, जिस पे हम लोग वर्क करने जा रहे हैं। तो जैसे कोई भी परफॉर्मेंस करना होता है हम लोग, तो इसके लिए स्टेज का उपयोग करते हैं ना। कोई भी परफॉर्मेंस करते हैं तो स्टेज पे करते हैं। उसी तरीके से कोई भी अगर हमको ड्राइंग बनाना हो, एनिमेशन बनाना हो, इसी वाइट एरिया का यूज करेंगे। वाइट रेक्टेंगुलर सर्फ एरिया है, इसको हम लोग कहेंगे स्टेज, ठीक। और जो भी हम लोग टूल्स ऐड करते हैं या फिर कोई ड्राइंग ऐड करते हैं, चाहे जो भी हम लोग काम करते हैं, उसका प्रॉपर्टी देखिए नीचे प्रॉपर्टीज विंडो में दिखा रहा है, ठीक। राइट साइड की बात करें तो ये देखिए ये कलर पैलेट है, कलर विंडो है। यहाँ से हम लोग कोई भी कलर लेते हैं किस चीज़ का, तो बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, etc। और उसके बाद ये लाइब्रेरी विंडो है। जो भी इमेज हम लोग क्रिएट करते हैं उसको जब हम लोग सिंबल में कन्वर्ट कर देते हैं तो यहाँ पे वो शो करता है। याद रहे, किसी भी ड्राइंग को सिंबल में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, वरना एनिमेशन नहीं बन पाएगा। कैसे करेंगे वो हम आपको भी बता देते हैं, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक सन का इमेज बनाते हैं इस तरीके से। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि ओवल टूल ले लेंगे यहाँ से, लेकिन उसको ओवल टूल लेने से पहले आप स्ट्रोक कलर, यहाँ देखिए स्ट्रोक कलर है। स्ट्रोक कलर यानी स्ट्रोक का मतलब होता है कलर का बाउंड्री, बॉर्डर, ठीक है। जो हम लोग शेप बनाएंगे उसका बॉर्डर किस कलर का हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही रखेंगे, अच्छा रहता है। फिर ये जो है आपका फिल कलर, ये स्ट्रोक कलर, इसको हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो स्ट्रोक कलर हम लोग अगर रेड कलर का स्माइली बना रहे हैं, रेड कलर का सन बना रहे हैं, तो इसको क्लिक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कलर बाय डिफ़ॉल्ट रेड हो चुका है। अब हम लोग ओवल टूल लेंगे। ओवल टूल लेने के बाद आप यहाँ आराम से एक छोटा सा सन ड्रॉ कर लीजिए। क्लिक करके कैसे करना है मैं फिर से बता देता हूँ। डबल क्लिक करना है, क्लिक करके ड्रैग करना है और फिर माउस बटन को रिलीज़ कर देना है। तब जाके इस तरह का वो आपका एक ओवल बन जाता है। अब हमको आइज लेना है, आँख लेना है। तो आँख तो हम डिफरेंट कलर का लेंगे, क्योंकि अगर रेड कलर लेंगे तो फिर पता नहीं चलेगा, है ना। तो हम लोग इसका फिल कलर चेंज कर लेते हैं और आइज़ मान लो वाइट लेना चाहते हैं तो वाइट ले लेते हैं और फिर इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। क्लिक करके हम लोगों ने ड्रॉ किया, ये देखिए आँख बन गया। एक और आँख यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक। अब हमको फेस बनाना है, ठीक, सॉरी ये फेस नहीं, लिप बनाना है। तो इसके लिए हम लोग रेक्टेंगल टूल का यूज़ करेंगे। रेक्टेंगल टूल में देखिए दो तरह का टूल है, एक रेक्टेंगल टूल, दूसरा पॉली स्टार टूल। तो चलिए हम लोग रेक्टेंगल टूल लेते हैं। रेक्टेंगल टूल लिए, क्लिक करके हम लोगों ने ड्रैग कर दिया, हो गया। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। हम लोग चाहें तो इसको थोड़ा स्माइली टाइप का भी ये इम्प्रेशन दे सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को था सिलेक्शन टूल को लेके इसको क्लिक करके, डबल क्लिक करके हम लोग थोड़ा सा ड्रैग कर देंगे इस तरीके से। देखिए स्माइली टाइप का एक्सप्रेशन आ गया।
इस लाइन को भी हम लोग थोड़ा नीचे वाले को खींच लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से, ठीक। और यहाँ पे आप अपना कलर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके लिए आप पेंट बकेट टूल लीजिए और जो भी आप एक्स्ट्रा कलर लेना चाहते हैं फिल कलर में जाके, और जो भी कलर आप लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ये कलर लेते हैं पिंक, ऐसे भी लिप तो पिंक ही अच्छा लगेगा, ये लीजिए। तो हमारे सूर्य देवता बनकर तैयार है, ठीक है। अब मैंने बोला था कि इसको सिंबल में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। अगर जब तक सिंबल में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक इसका उपयोग हम लोग आगे एनिमेशन में नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको सिंबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली ये ऐसे आपका स्टेज पर लगा है, यहाँ भी काम करेगा, लेकिन अगर हम इसको सिंबल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आगे एनिमेशन बनाने में ये हेल्पफुल होता है। ओके, सो देखते हैं हम लोग कैसे करें इसको। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्शन टूल में जाएंगे, सिलेक्शन टूल में जाके इसको पूरा इमेज को आप सेलेक्ट कर लेंगे, क्लिक करके ड्रैग करके सेलेक्ट कर लिए। कैसे, तो यहाँ हम लोग सिलेक्शन टूल में गए, क्लिक किए, क्लिक करके ड्रैग किए, और ड्रैग करने के बाद देखिए सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के बाद ये पूरा का पूरा इमेज ब्लरी टाइप का हो जाएगा, पूरा ब्लर हो जाता है, ठीक। इससे ये पहचान हो जाती है कि इमेज सेलेक्ट हो चुका है। ओके, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रहे यहाँ मॉडिफाई मेन्यू है, मॉडिफाई मेन्यू है, मेन्यू बार में मॉडिफाई मेन्यू है, वहाँ पे जाएंगे और देखिए यहाँ पे कन्वर्ट टू सिंबल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो वो अपने आप सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है, या कीबोर्ड से F8 की करेंगे आफ्टर सिलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से तो कर ही सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए हम आपको शॉर्टकट की का यूज करते हैं। ओके, तो इसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करके कीबोर्ड से F8 की का को प्रेस कर देना है। याद रहे F8 की को प्रेस करते ही यहाँ पे ये लाइब्रेरी में ऐड हो जाता है, लेकिन कब, उससे पहले हमको ये सेव करने के लिए पूछता है। ओके, तो चलिए इसको करते हैं, F8 की दबाएं, ये देखिए कन्वर्ट टू सिंबल डायलॉग बॉक्स अपने आप आ गया। अब इसमें नेम पूछ रहा है, तो हम इसका नेम जो है सन या स्माइली, चलिए स्माइली डालते हैं, SMILEY स्माइली, ठीक। अब ये पूछ रहा है कि इसका टाइप क्या आप ले रहे हैं, मूवी क्लिप के तहत ले रहे हैं, बटन के तहत ले रहे हैं, या ग्राफिक के तहत ले रहे हैं। मूवी क्लिप यानी छोटा सा कोई क्लिप बना रहे हैं मूवी का, तो हम इसका यूज करेंगे। और अगर बटन के लिए कर रहे हैं, जैसे नेक्स्ट बटन, प्रीवियस बटन, प्ले बटन, तो इसका हम यूज करेंगे, यानी ये बटन को प्रेस करें तो ये वाला एक्शन हो। तो ये छोड़िए, अभी फ़िलहाल हमको ग्राफिक पे चलना है, तो इसको हम लोग एज अ ग्राफिक सेट कर लेते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर पे ग्राफिक है, टाइप में ग्राफिक को सेलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए। जैसे देखिएगा, जैसे ही हम ओके करेंगे यहाँ लाइब्रेरी वाले हिस्सा में अपने आप ये आ जाएगा। ये देखिए, ये लाइब्रेरी वाला में आपको शो करने लगा, उस समय से खाली था। और यहाँ देखिए नीचे में नेम भी शो कर रहा है, स्माइली। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे आप लोग सीख गए हैं कि कैसे किसी भी शेप को बनाएंगे और उसको एज अ स्माइली, सॉरी एज अ सिंबल कन्वर्ट करेंगे। और आगे तो हम आपको एनिमेशन क्रिएट करना बता ही रहे हैं। तो इसी तरीके से जो भी आपको रिक्वायर्ड शेप है, रिक्वायर्ड ड्राइंग्स है, वो आप कर लेंगे, जैसे ट्री का, रोड का, कार का। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे ही बना लेंगे, बना के सिंबल में कन्वर्ट करके छोड़ देंगे, ये ज़रूरी है। ओके, तो अब चलिए हम आपको एनिमेशन बनाना सिखाते हैं कि कैसे हम लोग एनिमेट करेंगे, ठीक। तो इससे पहले हम आपको टेक्स्ट का एनिमेशन बताना चाहेंगे कि टेक्स्ट को कैसे हम लोग एनिमेट करें, ठीक। उसके बाद फिर अलग अलग तरह के जितने भी एनिमेशंस हैं, जैसे मोशन ट्विन हो गया, शेप ट्विन हो गया, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन हो गया, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेयर्स को लगाना सीखेंगे। तो ईच एंड एवरीथिंग पे हम लोग वर्क करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, तो चलिए मोशन ट्विन करके बताते हैं कि मोशन ट्विन कैसे क्रिएट होगा, ठीक। तो मोशन ट्विन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप लोग ब्लैंक, यहाँ फाइल में जाके ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लीजिए। वो नए के लिए, अगर हम यहाँ बना चुके हैं यहाँ पे ड्राइंग, तो ज़रूरत हमको नहीं है, ठीक है। वो न्यू से है, अगर फिर से आप बनाना चाहते हैं तो Ctrl+N दबाइए और न्यू डॉक्यूमेंट लीजिए, और जो स्माइली वगैरह बनाना है वो आपको बना लीजिए, ठीक। अब क्या करना है कि हमको ये यहाँ पे बन गया, कहाँ पे, तो ये देखिए फ्रेम 1 है, इसको कहते हैं फ्रेम 1। यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर 1 है, फ्रेम 1 पे हमने ये शेप बनाया। अब क्या करना है कि हम लोग को इसको मूव करवाना है मोशन ट्विन में। तो फ्रेम नंबर 20 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दिए।
अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग को क्या करना है कि की फ्रेम यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। ठीक, 20 फ्रेम नंबर पे जाके की फ्रेम इंसर्ट कर देना है। की फ्रेम को इंसर्ट करने के लिए हम लोग इंसर्ट मेन्यू का ऑप्शन यूज करते हैं। इंसर्ट मेन्यू जाते हैं और टाइमलाइन है, टाइमलाइन का ऑप्शन, वहाँ से की फ्रेम को क्लिक कर देते हैं तो की फ्रेम अपने आप सेट हो जाता है। या सबसे बेहतर मैं कहूँगा शॉर्टकट की F6, आप F6 दबाइए, ये देखिए अपने आप की फ्रेम सेट हो गया। कैसे पहचानेंगे कि ये की फ्रेम है? तो यहाँ पे देखिए प्ले हेड पे एक डॉट आ गया। ठीक है, यहाँ पे काला है पूरा प्ले हेड, यहाँ पे बीच में एक वाइट कलर का डॉट आ गया, तो यहाँ पे वो की फ्रेम आपका सेट हो गया। अब हमको क्या करना है कि इस फिगर को जो हम लोगों ने बनाया है, इसको क्या करना है कि इसको हम लोग को मूव करवा देना है। ठीक है, इसको क्लिक किए और इसको हम लोगों ने यहाँ पे मूव करवा दिया। ठीक, अब मूव करवाने के बाद हम लोग को क्या करना है कि कहीं पर भी की फ्रेम में कहीं पर भी क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हम लोग को फिर से इंसर्ट पे जाना है, फिर टाइमलाइन पे जाना है और टाइमलाइन पे जाने के बाद हम लोग को क्रिएट मोशन ट्विन का ऑप्शन आएगा सबसे नीचे, उस पर क्लिक करना है। ये देखिए आपका मोशन ट्विन क्रिएट हो चुका है। ठीक है, मोशन ट्विन आपका क्रिएट हो चुका है। अब ये बना या नहीं बना, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? तो इसको चेक करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस इंटर रन करवाना है, इसको कहते हैं रन करवाना है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस इंटर दबाते हैं तो ये जाके वर्क करने लगता है, जैसे CTRL प्लस इंटर। ये देखिए ये मोशन ट्विन हुआ, जिसको आप देख रहे हैं ये मूव कर रहा है, एनिमेट कर रहा है। आई थिंक यहाँ पे ये चीज़ आप समझ गए होंगे और खुद से भी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं शेप ट्विन की। ठीक है, शेप ट्विन हम लोग कैसे बनाएंगे? तो चलिए शेप ट्विन के लिए हम लोग फाइल में जाएंगे, न्यू में जाते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए ये फ्लैश डॉक्यूमेंट है, ओके करके आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले हम एक ओवल टूल से सबसे पहले एक स्माइली या एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये हो गया, कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। इसका कलर आप चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिल कलर में जाएंगे, एक मिनट ये हमको पहले ही करना पड़ेगा। ये फिल कलर में जाएंगे और यहाँ जाने के बाद आप चाहते हैं तो ग्रेडियंट कलर लेना, रंग बिरंग का, वो ग्रेडियंट कलर भी ले सकते हैं, लेकिन जैसा ये कलर ज़्यादा ग्रेडियंट पे बेहतर रहेगा, मिक्स कलर। तो ये हम लेते हैं और इसको ड्रॉ कर देते हैं, ये फेस। ठीक, अब इस शेप को ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले ध्यान रखेंगे शेप ट्विन में, यही ध्यान रखना है शेप ट्विन में कि सबसे पहले इसका बॉर्डर हटाना है। इसका जो घेरा है बॉर्डर वो हटाना है। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल लेंगे और सिलेक्शन टूल लेने के बाद देखिएगा माउस अभी रेक्टेंगुलर, माउस के नीचे एक रेक्टेंगल शो कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम उस शेप के पास ले जाएंगे ये देखिएगा रेक्टेंगल का शेप चेंज हो गया। ये देखिए नीचे से आधा चांद सेमी सर्कल टाइप का दिख रहा है, तो इसको क्लिक करेंगे वहीं पर। ये देखिए अगर आप गौर से देखें तो इसका चारों तरफ सिर्फ बॉर्डर सेलेक्ट हुआ है, सिर्फ बॉर्डर ओनली, यानी स्ट्रोक सेलेक्ट हुआ है। इसको हमको क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। ठीक है, डिलीट कर देना है, CTRL प्लस डिलीट बटन, सॉरी शिफ्ट प्लस डिलीट बटन से इसको डिलीट करना है। अब देखिए अब हम लोगों ने क्लिक किया तो पूरा का पूरा फिगर सेलेक्ट हुआ, उस समय सिर्फ बॉर्डर सेलेक्ट हुआ था। तो इससे कंफर्म हो गया कि हमारा जो स्ट्रोक है इस फिगर का वो डिलीट हो गया है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान देना है। अब क्या करना है कि हम लोगों को 10वां नंबर, चलिए 10 नंबर या फिर 15 नंबर जितना लेना चाहते हैं, हम 10 नंबर ले रहे हैं। 10 नंबर फ्रेम पर क्लिक कीजिए और F6 से की फ्रेम इंटर कर दीजिए। यहाँ पर हम लोगों ने 10वें नंबर फ्रेम पर की फ्रेम इंटर कर दिया। अब की फ्रेम इंटर करने के बाद हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को दूसरा शेप बनाना है। जैसे एक हम लोग पॉलीस्टार टूल लेते हैं, चलिए पॉलीस्टार टूल लिया हम लोगों ने और इसको फिर हम लोगों ने एक नया शेप ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। इसको अब इसको खिसका भी सकते हैं, इसको सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद इसको खिसका दीजिए, हट गया ये। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको सेलेक्ट करके अपने इसको लोकेशन पर डाल दिया
और इसको भी बॉर्डर हटाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। इसका भी बॉर्डर हटाना पड़ेगा। इसका भी बॉर्डर हटाने के लिए बस वही उपाय है, एक एक करके हटाना पड़ेगा। ये देखिए साइड में ले जाइए, ओनली एक बॉर्डर सेलेक्ट हुआ, शिफ्ट डिलीट, इस साइड का बॉर्डर ख़त्म। इसके पास जाइए, देखिए माउस का जो नीचे का जो शेप था वो बदला, सेलेक्ट कीजिए क्लिक करके, शिफ्ट डिलीट। इस साइड आइए, देखिए रेक्टेंगल है माउस के नीचे, वो बदलेगा, ये देखिए बदल गया। क्लिक कीजिए, एक लाइन सेलेक्ट, शिफ्ट डिलीट, इसको डिलीट कीजिए, शिफ्ट प्लस डिलीट की, और एक और बचा, ये रहा शिफ्ट प्लस डिलीट की। चलिए अब इसका भी चारों स्ट्रोक, सॉरी इसके चारों ओर से इसका भी हमने स्ट्रोक हटा दिया है, डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो अब क्या करना है, हम लोगों को कहीं पर भी इस पूरे फ्रेम में कहीं पर भी क्या करना है, राइट क्लिक करना है किसी भी फ्रेम के बीच में, 2 की फ्रेम के बीच में। ठीक है, और हम लोग को शेप ऑप्शन चूज करना है ट्विन पैनल प्रॉपर्टीज में से। देखिए यहाँ पे ट्विन ऑप्शन है प्रॉपर्टीज, यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में कहीं भी कुछ नहीं करना है। ठीक है, नीचे ट्विन में आएंगे, ट्विन में से यहाँ प्रॉपर्टीज में जो ट्विन ऑप्शन है वहाँ से लेंगे शेप, शेप पर क्लिक करेंगे। शेप पर क्लिक करने के बाद आपका ये जो शेप ट्विन एनिमेशन है ये बन के तैयार है। बस इसको अब चेक करना है कि भाई ये बना या नहीं बना। तो इसके लिए बस वही कंट्रोल प्लस इंटर की प्रेस करेंगे तो ये रन करेगा और शेप एनिमेशन बना या नहीं बना आप उसको देख पाएंगे। सो गेट रेडी, रेडी 1 2 3। ये देखिए, ये देखिए यही है शेप ट्विन। शेप ट्विन का मतलब ये हुआ जो उसका मेन शेप था, पहला शेप था, उससे दूसरा शेप बनना, ऐसा फील देना, ऐसा लुक देना। ठीक है, तो ये जो था आपका शेप ट्विन था। तो वीडियो चूँकि लंबा हो जाएगा तो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन हम आपको दूसरे दिन बताएंगे। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन बनाते कैसे हैं, आपको हमने शेप बनाना सिखा दिया है और इसको सिंबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हमने आपको बता दिया है। ओके, तो एक जो रहा लेटर, जो भी लेटर्स होता है उसका एनिमेशन करना, तो वो हम आपको दूसरे दिन बताएंगे, और साथ ही साथ जो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन है उसको हम दूसरे दिन बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।